Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday, we have completed the image formation of concave mirror and even we have already learnt about the rules for convex mirror. कल हम लोगों ने concave mirror से related image formation को complete किया, इवन convex mirror का rules पढ़ लिया. आज की इस क्लास में हम लोग convex mirror के image formation को पढ़ेंगे जो कि सिर्फ दो ही है. ओके, तो पहला हमारा केस क्या है? चैप्टर 1 है हमारा फिजिक्स का. ओके, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, यानी कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन किसका पढ़ रहे हैं? कन्वेक्स मिरर का. पहला जो है केस 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? तो इन्फिनिटी पे है. तो ये हमारा क्या हो गया? कन्वेक्स मिरर हो गया. ओके, जिसका इनर पार्ट कोटेड होता है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं और आउटर पार्ट रिफ्लेक्टिव होता है, इसलिए इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं. ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. तो हम लोगों ने क्या किया? ओके, ये हमारा पोल है और यहाँ पे हमारा फोकस होता है और यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है किसका? कनकेव मिरर. ओके, तो जैसा कि हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होता है तो बहुत दूर होता है, वो तो हमें दिखता नहीं है. तो यहाँ से हमारा एक लाइट रे आया और ये क्या होता है? रिफ्लेक्ट. इन द सेम वे उसी तरीके से हमारा नीचे से भी आता है जब पैरेलल होता है, क्योंकि ये पैरेलल होता है हमारा किसका? प्रिंसिपल एक्सिस से रे, जो कि डाइवर्ट हो जाता है. ओके, तो हम लोग करते क्या है? इसको बस जबरदस्ती हम लोग मिला देते हैं. कहाँ पर? एफ के पास. और यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है ये यहाँ पे. तो आई होप कि आपको इस केस 1 में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा. तो लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज. बहुत सिंपल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है. अब चूंकि इमेज फॉर्म कहाँ हुआ है? इमेज फॉर्म्ड एट एफ बिहाइंड द मिरर, मिरर के जस्ट बिहाइंड. साइज की बात करेंगे तो बिल्कुल पॉइंट साइज दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं. तो लिखेंगे साइज ऑफ इमेज. कैसा है ये? पॉइंट साइज. ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा केस 1. स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम केस 2 की बात करेंगे जो कि लास्ट केस है इसका. आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए आगे बात करते हैं केस 2 के तरफ. केस 2 में क्या है? कुछ नहीं है. चलिए आइए बात करते हैं. केस 2, when object placed between infinity and pole, मतलब पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमको रखना है. ओके, तो सपोज करिए कि ये हमारा एक कन्वेक्स मिरर बन गया, ये हमारा हो गया पोल, तो ये हमारा इन्फिनिटी है. तो कहीं पर हमारा ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दो. ओके, तो हम लोगों ने क्या किया? यहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया एंड कहीं पर हमारा एफ होगा एंड कहीं पे हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. ओके, तो ये हम लोगों को क्या करना है कि ये डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा सर जी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा. जरूरी है. आगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि पहला हमारा क्या होता है कि पैरेलल होना चाहिए. किसका? प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल. तो ये हम लोगों ने पैरेलल किया. अब चूंकि ये पैरेलल है तो हमें पता है कि जब ये पैरेलल है तो कहाँ पर कटेगा? यहाँ एफ पे कटेगा. काट दे. ओके, तो ये हमारा कहाँ कट गया? एफ पे कट गया. तो यहां तक में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ. ओके, तो
अब हमारा जो इसमें पहला रूल तो लग गया, आप कौन सा रूल लगाएंगे, तो बस लगाना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल लगाएंगे यहां पर। अब तो ये आपको आई होप कि दिख रहा होगा। ये हमारा हो गया। ओके, तो ये हमारा आया और वैसे ही क्या हो गया, लौट गया। तो क्लियर कट हमें यहां पर देख रहे हैं कि ये इमेज बन गया यहां पर जहां इंटरसेक्ट हुआ है। ओके, यानी ऑब्जेक्ट कहां बना हमारा, पी और जस्ट एफ के बीच में। तो सेम चीज नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ इमेज कैसा बन गया, डिमिनिश्ड बन गया, यानी कि छोटा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और जो भी इमेज हमारा बन रहा है कन्वेक्स मिरर में, याद रखिएगा बिहाइंड द मिरर बनता है, बिहाइंड द मिरर, मतलब जो भी हमारा इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, मिरर के जस्ट पीछे, ये भी याद रखिएगा। अब ये हो गया, तो इमेज फॉर्म कहाँ किया वो लिखना, इमेज फॉर्म्ड एट बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। आई होप कि आपको दोनों के समझ में आया होगा। मैंने इसलिए स्केल का यूज किया क्योंकि बिना स्केल का यूज किया अगर आप सोचिएगा बनाने के लिए तो आपसे ये गलत बन जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको प्रैक्टिस करिए। और आपका मिरर से क्वेश्चन इमेज फॉर्मेशन से एक बोर्ड में, इवन हाफ ईयरली में या प्री बोर्ड में आपसे जरूर पूछेगा। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आई होप कि आपको इमेज फॉर्मेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगा कनकेव और कन्वेक्स मिरर को लेकर। चलिए अब हम बात करें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला एक्चुअली होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये मिरर का है। अगर वही लेंस की बात करेंगे जहां प्लस है वहां माइनस होता है, यानी कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f एज इट इज फॉर्मूला होता है। ये होता क्या है, तो एक मैथमेटिकल इक्वेशंस होता है जो रिलेशनशिप बताता है इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का एंड फोकल लेंथ का। मतलब यही एक रिलेशनशिप दिखाता है जिसको कि हम लोग मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और क्लास 10th में हमें नॉर्मली मिरर फॉर्मूला ही पढ़ना है, उसका डेरिवेशन नहीं पढ़ना है। आपको जो डेरिवेशन है मिरर फॉर्मूला का वो सेकेंड ईयर में पढ़ना है, यानी कि 12 में। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर कि इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और फोकल लेंथ को नोटेशन क्या करते हैं। तो फोकल लेंथ को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, जो कि इमेज डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने रखा है v से डिनोट करते हैं, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से। ओके, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f स्मॉल में लिखा हुआ। ओके, आगे देखिए, कह रहा है कि मिरर फॉर्मूला इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। जैसा कि मैंने बात कि ये मैथमेटिकल इक्वेशन होता है दैट एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप, मतलब वही क्या है कि जो रिलेशनशिप दिखाता है अमॉन्ग द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी ये स्फेरिकल मिरर का तीनों चीज का, इमेज का, ऑब्जेक्ट का एंड फोकल लेंथ का, ये आपको क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है। जहां पर u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v जो होता है इमेज डिस्टेंस एंड f जो होता है फोकल लेंथ। तो आई होप कि इस फॉर्मूला में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि u v क्या होता है। f तो हम लोग जानते हैं, इससे ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था टर्म्स वाले में कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज क्या, फोकल लेंथ। तो अब ये दोनों हम जानेंगे कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होता है। नॉर्मली जो अब हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले दोनों में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा कि सपोज करिए यहाँ पर इमेज बन रहा है।
ओके, ये हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट केस का है। और ये हमारा क्या है, पोल है। मतलब पोल से जहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, इमेज का डिस्टेंस। ओके, और हमने क्या पढ़ा अभी, हमेशा अभी जब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जितने भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखे थे कहाँ रखे थे, लेफ्ट साइड में रखे थे। यानी कहने का मतलब जहां ऑब्जेक्ट है वहां से पोल के डिस्टेंस को, यानी द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द ऑब्जेक्ट वेयर वी केप्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड व्हाट इज इमेज डिस्टेंस, द इमेज फॉर्म्ड, ओके, द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू द image formation where the image will be formed is called image distance। मतलब जहां पर हमारा इमेज बना वहां से पोल का डिस्टेंस जो हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस का है, वो डिस्टेंस होता है जो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई होप कि आपको डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम वो डिफिनीशन को लिख देते हैं ताकि आप उसको अच्छे से याद कर ले और कॉपी में लिख लें। चलिए अब बात करते हैं हम डिफिनीशन का। इमेज डिस्टेंस को ऑलरेडी हम लोगों ने भी से इंडिकेट किया, यहां लिख देंगे। कहा इमेज डिस्टेंस जो बताया वही लिखा गया है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द फॉर्म्ड इमेज। वही बात क्या है, जहां पर हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है वहां से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस कहते हैं। अभी इस समय पहले ही बताया था, सपोज करो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है और हमारा इमेज यहाँ फॉर्म हुआ और पोल ये है। तो यहाँ से मतलब यहाँ से हमारा जो इमेज बना यहाँ तक के डिस्टेंस को, मतलब कहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, आपका इमेज डिस्टेंस कहेंगे। या नॉर्मली इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि यहाँ से हमारा यहाँ तक के डिस्टेंस को, यानी यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। और बात करें ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ रखा, यानी यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वही चीज लिखा गया है, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर टू द ऑब्जेक्ट। वही है, ऑब्जेक्ट से पोल के डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक टर्म आता है हमारा मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, कह रहा है इट इज द रेशियो ऑफ एन इमेज साइज। तो ये हमारा एक इमेज का साइज है और ये हमारा ऑब्जेक्ट का साइज है, इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं, जिसको कि हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और इसका अगर फॉर्मूला लिखना हो हमें तो m इक्वल्स टू h2/h1 होता है। और ये h2 हमारा क्या होता है, इमेज का हाइट होता है, लिखेंगे साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। और ये h1 क्या होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पर आपको h0 और h करके लिखा हुआ मिलता है। ओके, h0 यानी वहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है और h कहने का मतलब इमेज का हाइट। ये भी चीज ध्यान देना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो हमें पता चल गया, एक फॉर्मूला हम ये भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, -v/u। ये भी एक फॉर्मूला होता है हमारा किसका, मैग्निफिकेशन का। किसके लिए, ये मिरर के लिए है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जितना भी हम पढ़ रहे हैं फॉर स्फेरिकल मिरर, फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि हम लोग लेंस के लिए पढ़ रहे हैं। लेंस में अलग हो जाएगा, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, जब आगे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस क्लास का। इसके बाद हमारा 50% सिलेबस चैप्टर 1 का ओवर। क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन। ये नॉर्मली किसके लिए होता है, तो फॉर न्यूमेरिकल के लिए होता है, जब हम न्यूमेरिकल बनाते हैं इस चैप्टर का। और वो किसके लिए, तो मिरर के लिए। पहला पॉइंट क्या लिखा गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज निगेटिव एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है मतलब यू हमेशा निगेटिव लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अब भी हम लोगों ने जब कनकेव क्या था फिगर बनाया था तो ऑब्जेक्ट को इस साइड रखते थे, याद आया। एंड सेम वे
जब हम लोग कन्वेक्स का जब बताते थे तो यहीं पर रखते थे, यानी ये दोनों हमारा क्या है, लेफ्ट लेफ्ट में रखे जा रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जिसके वजह से ये बोला क्या निगेटिव होता है। क्यों होता है, जब हम एक्स एक्सिस पढ़ते हैं तो इस साइड जितने भी टर्म होते हैं ये एक्स वाले हमेशा क्या होते हैं, निगेटिव बनते हैं। ओके, तो इसीलिए हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर, आगे आइए। अब कह रहा है इमेज डिस्टेंस। जब इमेज के डिस्टेंस की बात करेंगे तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा हमेशा याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट रियल बन गया, रियल कब बनता है, ऑब्वियस सा बात है, वो कनकेव मिरर में हमेशा हमारा नीचे बनता था, डाउन की तरफ। ओके, नीचे बना तो हमको पता है कि नीचे क्या होता है, वाई होता है, और वाई हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि जब भी रियल बनेगा इमेज तो इमेज डिस्टेंस निगेटिव, लेकिन अगर वर्चुअल बन गया तो पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब भी वर्चुअल बनता है तो इस साइड बनता है, और इस साइड हमेशा क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो वही चीज यहाँ लिखा गया, कर निगेटिव फॉर रियल इमेजेस जब मिरर के सामने बने, एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल जब मिरर के जस्ट पीछे बन जाए। तो हमेशा याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज बन गया प्लस रियल बन गया इमेज तो निगेटिव, और ये किसके लिए है, इमेज के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ओके, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब फोकल लेंथ की बात करेंगे तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होगा। क्यों होगा, कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है ये कनकेव मिरर आप फोकल लेंथ को हम यहाँ रखते थे, तो इसीलिए हमेशा ये क्या होगा, कनकेव मिरर में निगेटिव। बट जब हम लोगों ने कन्वेक्स पढ़ा था तो फोकल लेंथ हम यहाँ रखते थे, तो यहाँ रख रहे हैं तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। यानी कनकेव मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव हमेशा, एंड फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कन्वेक्स मिरर में, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। आई होप कि आपको साइन कन्वेक्शन समझ में आ गया होगा ये तीन। इसके बिसाइड में आपको दो चीज और याद रखने हैं। ओके, अब वो क्या जाए, ध्यान से सुनिएगा। अगर इमेज एकदम इधर ऐसे खड़ा होता है, ओके, इमेज की हाइट की बात करेंगे। जब इमेज की हाइट ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एक्स की तरफ जा रहा है, सॉरी वाई की तरफ जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इमेज हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव। लेकिन जैसे ही ये नीचे आ जाएगा ऐसे, तो ये वाई क्या करता है, निगेटिव होता है, और ये वाई क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि अगर हाइट सीधा खड़ा रहा तो पॉजिटिव, और नीचे आ गया तो निगेटिव। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट को हमेशा हम इधर रखते हैं। ओके, इमेज का हाइट हमारा, ओके, जब रियल बन गया तो हाइट ऑफ इमेज निगेटिव हो जाएगा, एंड वर्चुअल बन गया तो हाइट इमेज का पॉजिटिव हो जाएगा। ये चीज ध्यान देगा, ये इसी कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। आई होप कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी चीज को हम लोगों ने छोड़ा नहीं है। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, और अपने दोस्तों को इसके बारे में जरूर बताएं हमारे चैनल को लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल इसी टाइम पर। थैंक यू वेरी मच।